दयानंद शेट्टी का जन्म 11 दिसंबर 1959 को कर्नाटक में हुआ था। अभिनय की दुनिया में आने से पहले वह शानदार स्पोर्ट्समैन थे, लेकिन गंभीर चोट के चलते दयानंद शेट्टी को स्पोर्ट्स को अलविदा कहना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अभिनय की ओर रुख करने का फैसला किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अजय देवगन की फिल्म दिल जले से की थी। इस फिल्म में उन्होंने एक गनमैन का किरदार निभाया था। दयानंद शेट्टी को असली पहचान सोनी चैनल के सीरियल सीआईडी से मिली थी। यह सीरियल साल 1968 में शुरू हुआ था। दयानंद शेट्टी का यह पहला टीवी शो था। उन्होंने इस सीरियल के लिए लगातार लंबे समय तक काम किया था। सीरियल में दया का दरवाजा तोड़ने वाला अंदाज आज भी दर्शकों को खूब पसंद आता है। सीआईडी सीरियल में दयानंद शेट्टी के अलावा बाकी किरदार भी काफी लोकप्रिय हैं। दयानंद शेट्टी सीआईडी सीरियल से करीब 2 दशक से जुड़े हुए हैं। उनके अभिनय को दर्शकों ने हमेशा पसंद किया है। दयानंद शेट्टी साधारण जिंदगी जीने के लिए जाने जाते हैं। वह लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन उनके शो और फिल्में लगातार आती रहती हैं। उनकी निजी जिंदगी की बात की जाए तो दया कर्नाटक के मैसूर शहर से हैं और मुंबई में अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहते हैं। दयानंद शेट्टी को फिल्म सिंघम रिटर्न्स में भी देखा गया था। इसके अलावा वह कई अन्य धारावाहिक जैसे गुटुरगो, कुसुम, झलक दिखला जा, खतरों के खिलाड़ी आदि में भी काम कर चुके हैं। उन्हें अभी तक कुल 4 फिल्मों में देखा गया है। दयानंद शेट्टी फिल्म दिल जले के बाद साल 2007 में आई फिल्म जॉनी गद्दार में नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने साल 2009 में फिल्म रनवे में पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार किया था। दयानंद शेट्टी ने साल 2014 में काफी सुर्खियां बटोरी थीं। वह अजय देवगन के साथ फिल्म सिंघम रिटर्न्स में नजर आए थे। इस फिल्म में भी दयानंद शेट्टी का किरदार एक पुलिस वाले का ही था। दर्शकों ने अजय देवगन के साथ उनके अभिनय का भी खूब पसंद किया था। फिल्म के अलावा दयानंद शेट्टी रियलिटी शो झलक दिखला जा और खतरों के खिलाड़ी का भी हिस्सा रह चुके हैं। दयानंद शेट्टी अभिनय की दुनिया में आने से पहले स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे। दयानंद डिस्क थ्रो और शॉट पुट के जबरदस्त खिलाड़ी रह चुके हैं। वह इस खेल में इतने माहिर थे कि वे 1996 में महाराष्ट्र के डिस्कस थ्रो के चैंपियन बने। एक बार उन्हें खेलने के दौरान चोट लग गई थी और तब उन्हें ठीक होने में समय लग गया, जिसके बाद से ही दयानंद ने स्पोर्ट्स की दुनिया को अलविदा कह दिया और अभिनय की दुनिया में कदम रखा। 1958 में दयानंद शेट्टी को सीआईडी में उनकी लंबी चौड़ी कदकाठी की वजह से इंस्पेक्टर दया का रोल ऑफर हुआ। उन्होंने अपने पहले शो से ही अपनी एक अलग पहचान बना ली। इस शो में उन्होंने 2005 तक काम किया। सीआईडी ने उन्हें दरवाजे तोड़ने वाले इंस्पेक्टर के रूप में फेमस कर दिया। दया से जुड़े कुछ डायलॉग जैसे दया कुछ तो गड़बड़ है भी दर्शकों को खूब पसंद आया। उनके एक थप्पड़ मारते ही अपराधी का सब सच बोल देना लोगों को दया से जुड़े ये दृश्य आकर्षित करते थे। एक बार एक इंटरव्यू के दौरान अभिनेता से दरवाजा तोड़ने को लेकर सवाल भी किया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था, मैंने कोई रिकॉर्ड तो नहीं रखा है जिससे पक्के तौर पर यह पता चले कि कितनी बार दरवाजा तोड़ा है, लेकिन इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए क्योंकि मैं साल 1998 से दरवाजे तोड़ता चला आ रहा हूं। 2023 तक दयानंद शेट्टी की कुल संपत्ति लगभग $2 मिलियन होने का अनुमान है। पिछले कुछ वर्षों में उनके असाधारण अभिनय कौशल और भारतीय टेलीविजन पर स्थायी उपस्थिति ने उन्हें महत्वपूर्ण प्रसिद्धि और वित्तीय सफलता हासिल करने की अनुमति दी है। मनोरंजन उद्योग में अपने काम के अलावा शेट्टी विभिन्न विज्ञापनों और ब्रांड सहयोगों में भी शामिल रहे हैं, जिसने उनकी प्रभावशाली कुल संपत्ति में योगदान दिया है। दयानंद शेट्टी निजी जीवन के मामले में काफी निजी व्यक्ति हैं। हालांकि वह अपने परिवार को लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करते हैं, लेकिन यह बात सभी जानते हैं कि वह एक करीबी परिवार से आते हैं जो शुरू से ही उनके अभिनय के सपने को पूरा करने में सहायक रहा है। वह अपनी निजता को संजोकर रखते हैं और अपने प्रियजनों के साथ बिताए समय को महत्व देते हैं। कर्नाटक के एक छोटे से शहर से भारतीय मनोरंजन उद्योग में एक घरेलू नाम बनने तक का दयानंद शेट्टी का सफर प्रतिभा
और कड़ी मेहनत की एक प्रेरक कहानी है। 2023 तक $2 मिलियन की कुल संपत्ति के साथ उन्होंने सफलता और पहचान दोनों हासिल की है, जिससे उनके प्रशंसकों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। सीनियर इंस्पेक्टर दया के रूप में अपनी भूमिका के माध्यम से वह भारतीय टेलीविजन इतिहास का एक अविस्मरणीय हिस्सा बन गए हैं और उद्योग पर उनके प्रभाव को आने वाले वर्षों तक संजोया जाएगा।